6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, यही है ना। पहला में पूछ रहा है गुणनखंड कीजिए, क्या करना है, गुणनखंड। ठीक है, देखो x स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणांक में रहेगा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको लास्ट से गुना करते हैं। गुना कीजिए, 6 दिया 18। अब हम 18 पर सोचेंगे, किस पर सोचना है, 18 पर। अर्थात कि 18 को दो ऐसी संख्या में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, इसको 9 और 2 के रूप में हम तोड़ दें। 9 गुना 18, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, हम क्या करते हैं, x लगाकर घटा देंगे, यही ना करते हैं। ठीक, एग्जैक्ट इसी चीज को उठाकर बीच में रखते हैं। देखो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये दोनों का आप लोग पेड़ बना लो, दोनों का पेड़ बना लोगे और चेक करते हैं कि इसमें कॉमन क्या जा रहा है। ठीक है, इन दोनों में देखो तो 3 कॉमन जा रहा है क्या, 3x। क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 भी आ रहा है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आ रहा है ना। 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2 में से 1x बाहर निकलेगा तो x। ठीक है, प्लस 3x बाहर निकालिए, x बाहर निकालिए, 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ दोनों में देखो तो कॉमन कौन जा रहा है, x मिल रहा है क्या, 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। जब कुछ ना मिले तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, 1 का। 1 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा कि सर यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस कैसे कर दिया, है ना। यहाँ पे देखो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, जब माइनस बाहर निकल जाता है तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा वही चीज यहाँ भी आना चाहिए। 2x प्लस 3 यहाँ है, 2x प्लस 3 यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों के बदला हम 1 को लिखते हैं, 2x प्लस 3, और जो बाहर है उनको हम एक जगह कर देते हैं। समझ रहे हो, आपसे पहला में पूछा गुणनखंड, तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा, गुणनखंड निकल जाएगा। जब आपसे शून्यक या मूल पूछे, ठीक है, शून्यक पूछेगा तो क्या करेंगे कि हम बराबर में 0 लगाकर चलेंगे। क्या चलेंगे, 0। शून्यक का मतलब है कि x का 2 मान आपके पास आना चाहिए। ठीक है, ये इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है। अर्थात क्या करते हैं हम, 2x प्लस 3 बराबर क्या, 0, और 3x माइनस 1 बराबर क्या, 0। यहाँ से x का मान निकाल दो, x का मान डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो पहले हम 2x को साइड में करते हैं, 3 को भगा देते हैं। ठीक है, 2x ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस में। अब x का मान निकाल दीजिए, ये दोनों गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये x का पहला मान निकल जाएगा। यहाँ भी वही करते हैं, ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस में। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल लो, 1/3। समझ रहे हो, x का 2 मान निकल गया, वो शून्य हो गया। मूल पूछ रहा है, अर्थात मूल भी हम इसी को कहते हैं। -3/2 अल्फा का मान निकल गया, और बीटा का मान कितना है, 1/3। ठीक है, ये क्या हम लोग यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से मूल या शून्य निकाल लिए। समझ रहे हो, ये दूसरा नंबर पूछ रहा है। तीसरा नंबर में पूछ रहा है कि मूलों का योग निकालिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है, मूलों का योग, ये ना पूछ रहा है। मतलब अल्फा का मान कितना आया है हमारे पास, -3/2 -3/2। बीटा का मान कितना आया है, 1/3 है, 1/3 में यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। -3/2 प्लस 1/2। अब क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6। 3 दिया 9, और प्लस में 2 1 2 घटा दीजिए। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/6। साइन ज्यादा माइनस का है तो आंसर -2। ठीक है,
चौथा नंबर पूछ रहा है क्या, मूलों का गुणनफल। हमारे पास अल्फा भी है और बीटा भी है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुना कर दीजिए। -3/2 गुना 1/3, कटेगा ये 3 से 3, -1 और नीचे में क्या है -2। ये क्या निकल गया, मूलों का गुणनफल। पांचवा में कह रहा है विवेचक निकाले, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चंस क्या था, 6x² प्लस 7x माइनस 3 बराबर क्या 0। अब यहां से बताओ a का मान कितना है, x² के गुणांक में जो रहेगा वो a का मान कितना हो गया 6, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है -3। और विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही ना होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 6, c का मान कितना है -3। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस और माइनस प्लस 6 4 के 24 और 24 किया 72, यही ना। 9 और 2 11 के एक हाथ में 1 7 4 11 और 1 12। डी का मान कितना आ गया हमारे पास 121। ये पांचवा नंबर विवेचक निकल गया। छठा नंबर पूछ रहा है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कब निकलेगी, जब आपको विवेचक मालूम होगा, ठीक है। छठा नंबर में हम देख लेते हैं, ये बताइए डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा है। डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, ठीक है। 7 नंबर में क्या है, बिना हल किए हुए मूलों का योगफल निकालना है, यही ना। हमारे पास a का मान कितना था, a का मान 6, b का मान कितना है 7, c का मान कितना है -3, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, a में पूछ रहा है मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। सॉल्व कर दीजिए इसको। b का मान कितना है 7, माइनस लगा हुआ है फॉर्मूला में, a का मान कितना 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया -7/6। अब आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट में कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। मतलब आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 6, कटेगा 1 3 1 कम 3 3 2 6, इसका क्या आ गया -1/2, ठीक है। आप अगर देखोगे कि मैंने जोड़ कर भी लाया था अल्फा प्लस बीटा, कितना लाया था -7/6। यहाँ भी देखो तो अल्फा प्लस बीटा -7/6। यहाँ चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/2, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/2। अब नेक्स्ट जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है वो है द्विघातीय सूत्र से मूल निकालें, ठीक है। द्विघातीय सूत्र से मूल निकालें। a का मान कितना 6, b का मान कितना 7 और c का मान कितना -3। और द्विघातीय सूत्र अर्थात अल्फा बीटा का मान क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अच्छा d का मान याद है किसी को, कितना आया था 121, ठीक है। अल्फा का मान निकाल लीजिए -b प्लस √d/2a। ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, ठीक है। b का मान कितना है 7 प्लस √d का मान कितना है 121/2। a का मान कितना है 6। सॉल्व कीजिए -7 प्लस √121 का मान कितना होता है 11, यही ना। एक माइनस में है एक प्लस में, घटेगा घटा 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। 2 गुना 6 कर दो, 2 बार में ये कटेगा कितना 3 बार, अर्थात 1/3। अल्फा का मान क्या आ गया 1/3। उसी तरह से हम बीटा का मान निकाल लेते हैं।
बीटा बराबर माइनस बी, यहाँ मैंने प्लस लिया था तो यहाँ हम माइनस ले लेते हैं, अंडर रूट डी बटा 2a। माइनस बी का मान कितना है 7, अंडर रूट डी का मान कितना है 121 और a का मान कितना है 6, यही है ना। सॉल्व कीजिए, -7 माइनस अंडर रूट 121 का मान कितना होता है 11, 6 दूना 12, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस जोड़ दो कितना होगा -18, 6 से कटेगा क्या, 6 दूना 6 किया 18, अर्थात बीटा का मान क्या आ गया हमारे पास -3/2। आप इधर भी अगर चेक करते हो मूल में तो कहीं ना कहीं अल्फा का मान 3/2 -3/2 और बीटा का मान 1/3 आया होगा, है ना। यहाँ भी वही आया। यहाँ तक में किसी को समस्या, कोई दिक्कत?